हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन वो करवाएंगे। तो उसमें क्या है, 3 पार्ट है क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। इसमें क्या निकालना, हमने पहले गुणनखंड सीखते हैं। इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये इसमें जांच भी करनी है। तो 3 पार्ट हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट 26 और 91। 26 और 91, तो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले ये निकालेंगे। तो उसी तरह गुणनफल भी इसे निकालेंगे। पहले दोनों जो संख्याएं हमारे पास 26 और 91 है, उसके गुणनफल करते हैं। 26 के पहले किस पे जाएगा, ये 2 पे। 2 पे करो, 2 एकम 2, 2 तिया। अब आज संख्या आ गई है, तो 13 एकम 13। इसमें चलेंगे 91 पे। ये किस पे जाएगा पहले, क्या ये 2 पे जाता है, नहीं जाता। 3 पे देखो, 9 और 1 10, 3 पे नहीं जाता। 5 पे नहीं जाता, इका एकम 0 और 5 नहीं है। इसके बाद अब आज संख्या कौन सी है, 7। 7 एकम 7, 7 पे जाएगा। 7 एकम 7, 2 बच गए, 21 और 7 के 21। फिर यह वाला संख्या है 13, 13 पे जाएगा। अब एक एक करके 26। अब 26 के गुणनखंड क्या हो गए, 26 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 गुना 13 गुना 1। अब 1 यूं लिया, इसलिए यूं लिखा कि अब आज गुणनखंड करने हैं। ठीक है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ 1 भी हो सकता है। 91 के देखो फैक्टर क्या है, 7 गुना 13 गुना 1। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में है गुणनखंड। दोनों में गुणनखंड कौन सा है, 13 और 1 दोनों में है। वो जो गुणनखंड दोनों में, वो संख्या ले लेते हैं। यहाँ से 13 ले ली और यहाँ 1। इन दोनों की मतलब और तो कोई नहीं है ना, इन दोनों की गुणा कर दो, 13 एकम 13। ये तो है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम कहते हैं जिसे हम। दूसरा क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखो, 13 गुना 1, ये लिख लिया ना। अब जो बचे हुए हैं वो भी लिख दो। इसमें क्या बचा हुआ है, और इसमें क्या बचा हुआ है, 7। इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, और 26 और 7 की गुणा क्या होगी, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 14 और 4 18। तो ये एलसीएम और ये क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे, क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे, जांच। अब जांच करेंगे। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों, यानी कि एलसीएम और गुणा में एचसीएफ, इसके बराबर होता है। पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये करते हैं। ठीक है, पहली संख्या कौन सी है, 26, और दूसरी संख्या 91। इन दोनों की गुणा करो पहले। क्या है गुणा, 23 66। अब उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ इसकी गुणा करेंगे। एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम है हमारे पास 182 और एचसीएफ है 13। दोनों गुणा क्या होगी, ये भी गुणा करेंगे तो ये भी आएगी 23 66। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये भी 23 66, और एलसीएम गुणा एचसीएफ ये भी 23 66। तो अतः हमने क्या रिजल्ट निकाला, अतः दोनों संख्याओं की गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। और ये हमने निकाल दिया 2366। इन दोनों की गुणा इसके बराबर। तो बच्चों इसमें से हमने एक तो रिजल्ट हमने ये देख लिया। क्या क्या, 2 रिजल्ट इसमें हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है जब ये दोनों संख्याएं अलग अलग हो।
यदि ये दोनों संख्या एक जैसी हो तब तो नहीं कह सकते आप, ठीक है, तब तो इसके एलसीएम और एचसीएफ एक जैसा होगा। जब ये दोनों संख्या अलग अलग हो, ध्यान से सुनो इसको, यदि ये दोनों संख्याएं अलग अलग हो तब क्या होगा, एचसीएफ छोटा होगा एलसीएम से। दूसरी बात हमने क्या सीखी है इसमें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एचसीएफ एचसीएफ। और बराबर 2 समझ में आ गई है? तो ये दो फार्मूले इसमें से निकाल दिए। इसमें फर्स्ट चैप्टर में दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी, इसका तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, और ये भी इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें दो चीजें हमें दी हुई है, तो फार्मूला रखो, इसमें अप्लाई कर दो, वैल्यू जिसकी दे रखी हो रख दो, और जो नहीं दे रखी हो निकल जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट हो ये था, आगे चले। यस सर। अब सेकंड है 510 और 92, इसको करेंगे, चले आगे। यस 510 और 92, ये है सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें भी हम 510 और 92 के क्या करेंगे, गुणनखंड बढ़ाएंगे। ये किस पे जाता है, 0, 2 पे जाएगा ना, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ये 11 हो गया, कितना, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 2 पे जाता है, नहीं जाता। 3 पे देखते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, 3 पे जाता है ना, तो 3 पे जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब 8 और 5 13, 3 पे नहीं जाता, 5 पे देखो, 5 पे जाएगा, 5 एकम 3 बच गए, 35 हो गए, 5 सत्ते 35, ये बात संख्या 17, 17 एकम 17। 92 को देखो, 2 पे जाता है, ये 2 2 8, 1 बच गया, 2 3 12, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 दिया 6, और फिर यह भाज्य संख्या 23 पे जाएगा, ठीक है। तो इसमें फैक्टर क्या बन गए 510 के, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, और 92 के फैक्टर क्या बन गए, 2 गुना 23 गुना 1। अब एचसीएफ क्या होगा इसका, क्या है, दोनों में 2 है, और क्या दोनों में 1 है, तो 2 गुना में कितना हो गया, 2। ये तो है एचसीएफ। और एलसीएम पहले तो दोनों में है वो ले लो, 2 गुना 1, अब जो बचते हैं उसको भी ले लो, 3 ऊपर वाले में 3 बनता है, और 5 गुना 17, और नीचे वाले में क्या बचता है, 2 गुना में 23। इसकी गुणा करोगे तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, एक 0 हो गई, क्योंकि 5 और 2 की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 एक 0 बनती है। आगे 17 तिया 51 दूनी 102, 102 की 23 से गुणा, 23 दूनी 46, और 23 एकम 23,460। ये तो है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब इनकी क्या करेंगे हम, जांच करेंगे। जांच में हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं की पहले तो गुणा करेंगे, 510 गुना 92, गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, और 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 10 और 9 19, 19 का 9, आसल 1, 5 में 45 और 1 46। अब एलसीएम गुणा एचसीएफ, इन दोनों ही गुणा करो। एलसीएम कितना हमारे पास, 23,460 गुणा में एलसीएम क्या है 2, 23 दूनी 46,920, तो दोनों बराबर आ गए ना। अतः हम कह सकते हैं
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ, और ये किसके बराबर आ गया? 46,920। ये है सेकंड का सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट कौन सा बचता था हमारा? देख लो थर्ड पार्ट कौन सा था? सर एक ये थर्ड पार्ट, 36 और 54 ये थर्ड पार्ट, ये बच्चों तुम्हारे लिए है ट्राई योरसेल्फ, ये सभी के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।